नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। उन्हीं क्रम में कुछ एग्जाम्स में आए हुए और क्वेश्चंस के साथ, दोनों के मिक्स क्वेश्चंस के साथ हम बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है में बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाया गया है, तो अर्धवृत्त का वह क्षेत्रफल जो त्रिभुज द्वारा घेरा नहीं गया उसका मान होगा। तो निम्न में से कौन सा होगा? ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त मतलब आधा सर्कल। सबसे बड़ा ट्रायंगल ये बनेगा। तो ये पूछ रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या किया जाए आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दे तो शेष भाग आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई, व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2। ये तो हो गया अर्धवृत्त। माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई यही तो हो गई r 7। कैलकुलेशन कर लेते। 2 से काटा 7, 7 कितना हो गया? 49। ये माइनस किया 22/7, 11/7 माइनस 49। तो ये आपके पास आंसर आ गया 27 और 28 वर्ग सेंटीमीटर। आंसर क्या आ गया? 28 वर्ग सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का वह क्षेत्रफल जो त्रिभुज द्वारा नहीं गिरा गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पर रेडियस है, रेडियस व्यास, रेडियस है 14। हमने व्यास ले लिया था, रेडियस 14 है, रेडियस 14 है आपके पास। अगर रेडियस 14 है तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 14। तो ये हो गया पाई r² माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 28 इंटू 14। कैलकुलेशन करते हैं। 22/7 इंटू 14 बटे में कितना लिखा? 2। 7 से काटा 2, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 से काटा 14 196। ये मल्टीप्लाई किया 14 इंटू 22 करूँगा तो ये आता है 308। 14 इंटू 22 किया तो कितना आता है? 308। 308 माइनस 196 माइनस किया तो ये आ गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए आंसर क्या आ गया? बी ऑप्शन। हमें क्या किया? अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दिया, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ट्रायंगल का एरिया माइनस किया, फिर कैलकुलेशन किया, तब जाकर आंसर आया। क्लियर बात? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम अगला क्वेश्चन। पीतल के 3 गोलों की त्रिज्या 3, 4, 5 है। इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इस गोले पर 3.50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से सोने का पानी चढ़ाने का खर्च कितना होगा? तो पहले तो बड़ा एरिया बना लेते हैं। एक गोला ये रहा 3 का, ये है 4 का, ये है 5 का, और सबको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना लिया। बड़े गोले की रेडियस चाहिए 4/3 पाई 3 का क्यूब, 4/3 पाई 4 का क्यूब, 4/3 पाई 5 का क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई कॉमन लेकर कट गया 27 प्लस 64 प्लस 125 बराबर r क्यूब। 216 बराबर r क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो रेडियस कितनी आ गई? 6। त्रिज्या आ गई 6। इस बड़े गोले पर 3.5 रुपए के हिसाब से तो वक्र पृष्ठीय का सरफेस एरिया निकालना है। क्या होता है सरफेस एरिया? 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई का मान कितना लिखेंगे? 22/7। r का मान कितना आ गया? 6 इंटू 6 इंटू 3.5 करेंगे तब जाकर आंसर आएगा।
पॉइंट हटाकर नीचे 0 लगाया, 7 से काटा 5, 5 से काटा 2, 2 से काटा 2 बार, 44 इंटू 36 करेंगे तब आंसर आएगा। 144 का साथ 14, 144 और 14 158, तो आंसर आ गया 1584 रुपये। तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन 1584 रुपीज़। 1584 रुपीज़ आपका आंसर आ गया। 216 बराबर आर क्यूब, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 6। आर की वैल्यू 6 आ गई। 4 पाई आर स्क्वायर और 3.5 रुपये था, तो 3.5 रुपये के हिसाब से पॉइंट हटाकर 0 लगाया, कैलकुलेशन किया, बोलो आंसर क्या आ गया? 1584। 20 सेंटीमीटर व्यास के गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब अर्ध गोला हो गया, पर एक शंकु रखा गया। देखिएगा ये अर्ध गोला है, अर्ध गोले पर एक शंकु रखा गया, ये ठीक है। 20 व्यास है तो रेडियस कितनी हो गई इसकी? 10। शंकु के पेंदे का व्यास गोले के पेंदे के व्यास के बराबर है। शंकु की ऊंचाई पेंदे के व्यास की दोगुनी है। शंकु की हाइट पेंदे के व्यास की दोगुनी है। 20 का 2 गुना कितना हो गया? 40। दोनों पिंडों को सम्मिलित आयतन निम्न में से होगा, तो इसका आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई 10 का क्यूब प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह क्या लिखूंगा मैं? 40। क्या कैलकुलेशन किया यहाँ से? पाई/3 कॉमन ले लेता हूँ, तो पाई/3 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा देखो? 2 इंटू 10 का क्यूब मतलब 1000 लिख दूँ, प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस इंटू 40, तो ये 4000 हो गया। 2000 और 2000 4000 6000, पाई/3 इंटू 6000, 6000 में 3 का भाग दूंगा तो 2000। आंसर क्या आ गया? 2000 पाई। अंत का आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 2000 पाई घन सेंटीमीटर। भाई इसने बोला शंकु की जो ऊंचाई है वो गोलार्ध के व्यास का डबल है। अगर व्यास 20 है तो 20 का डबल कितना हो गया? 40। कैलकुलेशन किया, आंसर क्या आ गया? 2000 पाई घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा 12 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्तीय बेलन से पानी से भरा हुआ है। इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डुबो दिया जाता है। बेलन के जल की सतह की कितनी ऊंचाई बढ़ पाएगी? देखो ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में, और हम लोगों ने भी किया था, अगर याद करना आपने रिवीजन किया हो। 12 सेंटीमीटर व्यास है मतलब रेडियस कितनी हो गई? 6। पानी यहाँ तक भरा हुआ है। अब इसमें एक गोला डुबो दिया, गोले की रेडियस कितनी है? यहाँ पर 6 व्यास है, तो गोले की रेडियस कितनी हो गई? 3। तो पानी की सतह में कितनी वृद्धि होगी ये पूछ रहा है। पहले यहाँ तक था, अब यहाँ हो गया। बोलो कितनी वृद्धि होगी? h की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। पानी की सतह में कितना इंक्रीमेंट होगा, h का मान पूछ रहा है। तो जितना गोले में वजन होगा उतना पानी ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है। तो गोले का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन, तो गोले का आयतन क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। बढ़ा हुआ पानी बेलन में है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान हमें ज्ञात करना है। 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन बराबर बढ़े हुए पानी का आयतन, तो बढ़े हुए पानी का आयतन हमने ज्ञात किया। पाई से पाई कट गया, h का मान चाहिए मुझे, तो 4/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बटे में 6 इंटू 6, ये कट गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 से 4 कट गया, क्या बचा? 1। बोलो कितने सेंटीमीटर वृद्धि होगी? 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। आंसर क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर। जितना गोले में वजन होगा उतना पानी ऊपर जाएगा, तो गोले का वजन बराबर बढ़े हुए पानी का वजन। फिर कैलकुलेशन किया तो आंसर क्या आया आपके पास? ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा ध्यान से।
दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, इनके क्षेत्रफलों का योग 130 वर्ग सेंटीमीटर है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, वृत्तों की त्रिज्याएं निम्न में से होगी। देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हो गई, R1 प्लस R2 बराबर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हो गया पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर 130 वर्ग सेंटीमीटर। अब कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें देखना है, तो पाई कॉमन ले लिया, क्या आ गया 22/7। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 130। तो मेरा मानना तो ये है कि ऑप्शन रख के ही चेक कर लेते हैं। एक तरीका तो ये है, पहली बात तो 7 का भाग हो जाना चाहिए, तो आप एक बार 7 वाला ऑप्शन लेकर देख लो। 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो भाई साहब 49 प्लस 49, तो ये तो नहीं आएगा 130। ये 130 पाई है, दो उनके क्षेत्रफलों का योग दे रखा है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य 130 पाई है भैया, तभी आ पाएगा। 130 पाई है तो यहाँ पर 11 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करने पर 130 आता है। तो बोलो आंसर क्या आएगा, 11 और 3। आंसर क्या आएगा, 11 और 3। इससे कैलकुलेट करेंगे तब जाकर आंसर क्या आएगा। तो बेटर तरीका तो क्या है कि हम ऑप्शन से ही सोल्व कर ले तो सही रहेगा। अड़तालीस पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल के वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज, तो त्रिभुज का परिमाप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भैया। ये एक सर्कल है, इसमें समबाहु त्रिभुज बनाया गया। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी भुजाएं क्या हो, समान। और समबाहु त्रिभुज का ये रेडियस हो गई R। हमसे परिमाप पूछ रहे, परिमाप होगा 3 इंटू भुजा। अगर भुजा मिल जाए तो अपना काम हो जाए। तो ये आपको जो रेडियस दे रहा है कि ये दे रहा है कि परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की रेडियस, परिवृत्त की रेडियस होती है भुजा बटा √3। अब कितनी दे रहा है कि ये हमें देखना है। आपको क्षेत्रफल दे रखा है पाई R स्क्वायर बराबर 48 पाई, पाई से पाई कट गया तो R की वैल्यू आ गई √48। तो आपके पास परिवृत्त की त्रिज्या आ गई √48। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भुजा बराबर √48 इंटू 3 करूँगा तो 144 का वर्गमूल कितना आ गया, 12। भुजा का मान 12 आ गया, ये 12, ये 12, ये 12। बोलो 12 12 कितना हो गया, 36। बोलो इसका परिमाप कितना आ गया, 36। परिवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटा √3, जो कि हमने रेडियस निकाली तो R की वैल्यू आ गई √48 रखा, 3 से मल्टीप्लाई किया, 144 का वर्गमूल लिया 12, 12 भुजा की मान 12 आ गया। परिमाप चाहिए था तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, 12 प्लस 12 प्लस 12। बोलो टोटल कितना हो गया, 36। आंसर क्या आ गया, 36 सेंटीमीटर। हर बार ये काम आप कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दे दी, ट्रेपेजियम दे दिया, समांतर भुजाएं दे दी। एक भुजा है 7, दूसरी है 4, इनके बीच की दूरी है 6। क्षेत्रफल पूछ रहा है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी या ऊंचाई। 2 से काटा 3, 11 तिया 33। बोलो कितने वर्ग सेंटीमीटर हो गया, 33। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस इंटू हाइट। कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। एक समकोण त्रिभुज ABC जिसकी भुजाएं AB 24 मीटर है, BC 10 मीटर है, कर्ण AC के सापेक्ष घुमाया जाता है
तो बड़े शंकु और छोटे शंकु के आयतनों का अनुपात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। बड़े शंकु और छोटे शंकु के आयतनों का रेशो पूछा है, वॉल्यूम का रेशो पूछ रहा है। तो वॉल्यूम का रेशो पहले तो अपन देखिएगा, कर्ण निकाल लेते हैं एक बार। ये 24 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा 24, 24 5 26। और अगर ये चाहिए मुझे तो इसके लिए अपन ने पढ़ा था लंब इंटू आधार बटा कर्ण, तो रेडियस तो आ गई इसकी। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से, कुछ इस तरीके से कर्ण के परित इस तरीके से तो घूमेगा ये, इस तरीके से बड़े और छोटे। अब दोनों की रेडियस तो सेम है, अब दोनों की हाइट और मिल जाए ना, अपना काम हो जाए। अगर हमें हाइट मिल जाए तो अपना काम हो जाए। और हाइट बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, या फिर आप हाइट के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो भुजा है ये दोनों की वैल्यू निकाल लें। भाई क्या होगा, बड़े का आयतन तो हो गया बड़ा, पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो बड़े का आयतन अपॉन छोटे का आयतन। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 स्क्वायर आर स्क्वायर H2। पाई आर स्क्वायर ये कट गया, केवल क्या बचेगा, H1 रेशो H2। अब हाइट का रेशो अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा काम हो जाए साहब। हाइट का रेशो यदि हमें मिल जाए तो हम लोग ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, हाइट का रेशो इन दोनों के रेशो में डिवाइड होगा, 24:10 होगा। 24:10 के केस में होगा तो 24:10 24:10, तो यह आ गया 12:5। बोलो आंसर क्या आ गया, 12:5। 12:5 आपका आंसर आ गया। कर सकते हैं काम अपन। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित 3 क्रमागत सम संख्याएं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो सकता है। कंटिन्यूअस 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो देखो 6 8 10 नहीं हो गया क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 से काटा 3, 8 3 24। बोलो आंसर क्या आ गया, 24। कंटिन्यूअस 3 कंटिन्यूअस प्राइम नंबर इवन नंबर्स। अगर ट्रिपलेट्स याद हैं तो हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अगर ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो क्वेश्चन सोल्व पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना भी। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16, तो भुजाएं कितनी कितनी हो गई, 4 4। अब इसके मिड पॉइंट्स को मिलाना है हमें, तो मिड पॉइंट्स ये 2 2, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √8 हो गई ना। और क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, √8 का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो वर्गमूल हट गया, केवल क्या बचा, 8। आंसर क्या आ गया, 8। भाई मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, ये 2 है ये 2 है, तो ये कर्ण पता किया, कर्ण क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कैलकुलेशन किया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, √4 प्लस 4 √8। क्षेत्रफल चाहिए था, निकाल। ये 4 कहाँ से आया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 16, 16 का वर्गमूल कितना आ गया, 4। एक ढक्कन वाली घनाकार पानी की टंकी है साहब। पानी की टंकी का प्रत्येक बाहरी किनारा 180 सेंटीमीटर लंबा है। टंकी की बाहरी सतह को तली को छोड़ते हुए ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है। टाइलों की संख्या कितनी होगी। अब केवल और केवल हमसे वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमें संख्या पूछ रहा है। कितनी फर्श रखनी है, 5। तो संख्या बराबर बड़ा क्षेत्रफल अपॉन छोटा क्षेत्रफल, 5 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल।
तो 5 इंटू 180 का स्क्वायर बटा 30 का स्क्वायर, यही करूँगा। 5 इंटू 180 बटे में 30 इंटू 30, 6 बार, ये काटा 6 बार, 6 6 36, पंजो 180। बोलो कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी? 100। ये 5 कहाँ से आया ये बता दीजिएगा मुझे। 5, अरे वैसे तो क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। उसने बोला तली को छोड़कर एक सरफेस छोड़ दी। अब एक सरफेस छोड़ दी तो कितनी सरफेस बचेगी? 5। 5 के लिए बोल रहे हैं अपने से। शंकुआकार टेंट का आयतन दे रखा है, इसके आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो ये शंकुआकार टेंट है, ये टेंट की हाइट है h, ये है रेडियस r और ये है l। हमसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, पाई r l। पाई भी चाहिए, r भी चाहिए और l भी चाहिए। हमें आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154, पाई r स्क्वायर बराबर 154, 154, ये काटा 7 बार, 7 7 49। तो बोलो r की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब r की वैल्यू 7 आ गई। अब मुझे l भी चाहिए। अब इन्होंने आयतन दे दिया। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 1232। 1/3 22/7। r का मान कितना है आपके पास? 7 इंटू 7 बराबर इंटू h बराबर 1232। अब हमें चाहिए यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 22 से काटा, 22 पंजो 110, 22 छिका 132, 7 से काटा कितनी बार? 8, 8 तिया 24। h की वैल्यू कितनी आ गई? 24। अब h का मान 24 आ गया। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग l की वैल्यू चाहिए साहब। ये हो गया 625 का वर्गमूल कितना आ गया? 25। तो पाई का मान 22/7, r का मान 7, l का मान 25। 22 इंटू 25 करूंगा तो ये आता है 550। केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा था, ओनली पाई आर एल। देखो दो काम करे, यहाँ से रेडियस पता करी, यहाँ से h पता करी। h आ गया, r आ गया, तो हमने l पता किया। l की वैल्यू 25 आ गई, रखा, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। बात क्लियर हुई? 2.2 घन डेसीमीटर तांबे के को 0.5 सेंटीमीटर व्यास के बेलनाकार तार में खींचा जाता है, तब तार की लंबाई क्या होगी? कोई तांबा है, उसके लिए दे रखा है 2.2 घन डेसीमीटर। ठीक है, इससे तार खींचा गया बेलनाकार, तो बेलन का आयतन पाई r, व्यास है, व्यास है तो रेडियस इसकी आधी हो जाएगी, 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू h। h की वैल्यू हमसे पूछा। अब जो मेन दिक्कत है वो क्या है? इधर डेसीमीटर है, इधर आपके पास क्या है? सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर होता है 10 सेंटीमीटर। तो मैं इसको 2.2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार गुणा क्यों किया? क्योंकि घन डेसीमीटर था। पाई का मान 22/7, 0.25 इंटू h। h का मान मुझे चाहिए। पॉइंट हटाकर नीचे क्या लगा दिया? 0। 10 से 10 कट गया, 22 से 22 कट गया, पॉइंट हटाकर 100 लगाया, पॉइंट हटाकर 100 लगाया, ये काटा 4, ये काटा 4, ये इधर चला गया। h की वैल्यू चाहिए तो 10 इंटू 10 इंटू ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, 7 7/100 किया,
तो ये मीटर में बदल गया, 112 सेंटीमीटर नहीं होगा, मीटर होगा। बोलो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। डेसीमीटर दे रखा था, तार का व्यास सेंटीमीटर में था, कन्वर्जन किया, आंसर आया। सॉरी। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं यदि समांतर श्रेणी में हैं तो हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। ये क्यों? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का वर्गमूल 5 होता है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है इसलिए, और समांतर श्रेणी में है। 1 घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 मिनट में इस सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। देखो, घंटे की सुई ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, घंटे की सुई 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा हो गया ना। तो ये पूरा चक्कर लगाती है। 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण, तो 1 घंटे में 360 बटा 12, तो 1.5 घंटे में 1.5। 12 तिया 36, 15 तिया 45 डिग्री का कोण बनाएगी, ये तो हमें पता लग गया। और रेडियस दे रहा कि इसकी 6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो ये होता है थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री बटे में 360 डिग्री इंटू पाई का मान 22/7, 6 इंटू 6। ये काटा 1 बार, ये काटा 8 बार, 2 से काटा 11, 2 से काटा 4, 2 बार, 3 बार, 2 3 बार, 2 से 11 9 99 में 7 का भाग दिया, 0.1 10 4 14.14। एंगल देखना इंपॉर्टेंट था कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो वो हमने देखा। तो एंगल कितने डिग्री का डेवलप हुआ, 12 घंटे में 360, 90 मिनट का मतलब क्या होता है, आधा घंटा ही तो हो गया, 1.5 ओवर, 1.5 घंटा हो गया ना। तो उस हिसाब से हमने चेक किया। घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन बताइए। घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा बराबर 4√3। आयतन पूछ रहा है भुजा क्यूब, ये कैंसिल आउट, भुजा का मान 4 का क्यूब कितना हो गया, 64। बोलो आंसर क्या आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घनावाकार कांच का डिब्बा इतना है, कांच का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बोलो क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। कैलकुलेशन करते हैं, 25 इंटू 20 500 प्लस 200 प्लस 250, ये आ गया कितना, 950 इंटू 200 कितना आ गया, 1900 सेंटीमीटर। वन 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा उसके आयतन का मान समान है। अब देखो, मैंने कहा ना पूरा टॉपिक फॉर्मूला बेस है। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 आर से 1 आर बची, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बोलो आंसर क्या आ गया, 3 इकाई। गोले की रेडियस पूछ रहे, गोले की त्रिज्या पूछ रहे, तो गोले की त्रिज्या आपके पास कितनी आ गई, 3। तो आंसर क्या आ गया, 3। 9 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट की आधार की परिधि दे रखी है और हाइट दे रखी है 9। देखिएगा, इसकी हाइट दे रखी कितनी दे रखी है, 9, और ये
आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7। अब आर मिल जाए तो काम हो जाए। और एच की वैल्यू कितनी है? 9। एच की वैल्यू कितनी है? 9। आर के लिए हमें परिधि दे रखी है 2 पाई आर बराबर 44। आर की वैल्यू क्या आ गई? 7। यहाँ भी 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखा। 22 × 21 करूँगा तो आंसर क्या आता है? 462 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। एक बेलनाकार कैलिडोस्कोप की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इतनी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? 2 पाई आर एच होता है। क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बेलन दे रखा है। बेलन की रेडियस दे रखी है 3.5 और बेलन की लंबाई दे रखी है 25 और बेलन का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 और एच का मान क्या लिख दिया? 25। 7 पंजो 35, 5 से काटा 2, 2 से 2 कट गया। 22 × 25 करूंगा तो कितना आ गया? 550। केवल वैल्यू लिखनी थी और कुछ नहीं करना था सब। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, आप देखिएगा कितने आसान क्वेश्चन हैं। एक घन और घनाभ का आयतन समान है। घन का और घनाभ का आयतन समान है तो घन का आयतन भुजा क्यूब और घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यदि 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घन तथा घनाभ की पॉलिश की लागत का अंतर 80 है। घन और घनाभ के पॉलिश की लागत का अंतर 80 है, मतलब क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। अगर इनके क्षेत्रफल का जो अंतर है वो अगर 80 है तो आपसे क्या पूछा गया? घनाभ लागत का अंतर रुपए 80 है तो घन का आयतन क्या होगा? तो पहले तो इसकी लंबाई चौड़ाई x × 2x × 4x बराबर भुजा क्यूब। क्यूब हटाऊंगा तो घनमूल लगेगा और 8x³ का घनमूल 2x हो जाएगा तो भुजा कितनी आ गई? 2x। अब जो पॉलिश होती है वो क्षेत्रफल पे होती है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घन का क्षेत्रफल तो हो गया 6 × भुजा स्क्वायर और इसका हो गया 2 × लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। 4 छिका 24 x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, 13 दूना 26x स्क्वायर और दोनों कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 तो ये आ गया 120x स्क्वायर। ये आ गया कितना? 130x स्क्वायर। अंतर आ गया 10x स्क्वायर का, जो कि कितने के बराबर है? 80 के बराबर। 0 से 0 कट गया। x स्क्वायर का मान आपके पास आ गया 4 छिका 24, 2 8 और 4, ये कितना हुआ? 2 8 4 12 13, 8 4 12 और 2 14 x 14 8 28 तो ये हो गया 140। ये हो गया 20x स्क्वायर 4 तो x की वैल्यू आ गई 2। आपसे क्या पूछ रहे हैं? घन का आयतन। तो 2 दूनी 4 तो घन की भुजा हो गई 2 × 2 कितना हो गया? 4। हमसे आयतन पूछ रहा है, आयतन होता है भुजा क्यूब तो 4 का क्यूब कितना हो गया? 64। बोलो आंसर क्या आ गया? 64।
अब देखिए क्वेश्चन की सिर्फ कैलकुलेशन जा रही थी, दोनों का आयतन समान रखा तो भुजा आ गई कितनी 2x, क्षेत्रफल 24x², ये हो गया 4 8 12 और 2 14 28, x² इंटू 5 140, दोनों में अंतर आ गया 20x² बराबर 80, ये इंटू 5 क्यों किया, रुपए का अंतर था इसलिए। x की वैल्यू 2 आ गई, 2 यहाँ रखा तो घन की भुजा आ गई, घन की भुजा आ गई तो आयतन आ गया, बस कैलकुलेटिव था क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है 12, अरे क्षेत्रफल पूछ रहा है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, बस यही तो करना था। कितना आ गया 24, आंसर आ गया 24। 1 मीटर किनारे वाले संख्या पूछता है हमेशा बड़ा आयतन अपॉन छोटा आयतन, बड़ा वॉल्यूम अपॉन छोटा वॉल्यूम करेंगे। तो बड़ा आयतन क्या हो गया, 1 मीटर भुजा है ना, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 बटे में 25 इंटू 25 इंटू 25, 4 4 16 चौकू 64, बोलो कितने घन रखे जा सकते हैं, 64 घन रखे जा सकते हैं। शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात आयतन ये है, तो 1/3 पाई r x का स्क्वायर इंटू h 3x बराबर 1078, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना, बस उस फॉर्मेट का यूज किया। पाई का मान 22/7 इंटू 3 इंटू x³ बराबर 1078, ये कट गया, 22 से काटा 22 चौका 88, 22 पंजो 110 होता है, 22 चौका 88 हो गया, कितना बचा आपके पास 119, तो ये 9 बार, 7 इधर चला गया, तो x³ बराबर 7 का क्यूब हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। हमसे क्या पूछ रहा है, व्यास त्रिज्या का डबल 2 इंटू 7, बोलो कितना आ गया 14, बोलो आंसर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल कर दिया हमने, पाई आर, आर का डबल, आर कितना आ गया आपके पास 7, 7 का डबल कितना हो गया 14, बोलो आंसर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो कि 616 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त को पूर्णतः घेरता है। तो समझना ध्यान से भाई, एक वर्ग वृत्त को पूर्णतः घेरता है, ये पूछ रहे, एक वर्ग वृत्त को पूर्णतः घेरता है इस तरीके से, और हमसे पूछ रहा है वृत्त को पूर्णतः घेरता है तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग, वर्ग की भुजा क्या होगी, वर्ग की भुजा होगी वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास मतलब 2r। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या चाहिए, वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी तो व्यास मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगी तो वर्ग की भुजा मिल जाएगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर 616, 22/7, आर स्क्वायर बराबर 616, 22 से काटा 8, 22 दूना, अच्छा 28 बार कटेगा, 7 इधर चला गया, तो 28 7 196, स्क्वायर उठाया वर्गमूल, 196 का वर्गमूल कितना हो गया 14। अब वर्ग की वृत्त की त्रिज्या आ गई 14, अगर रेडियस 14 है आपके पास तो ये भी 14 हो गया, व्यास कितना हो गया 28, क्षेत्रफल चाहिए तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 वर्ग सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया 784 वर्ग सेंटीमीटर, आंसर क्या आ गया 784 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया।
कुछ भी नहीं करना, मैं कह रहा हूँ डायग्राम बनाया तो उससे फॉर्मूला फॉर्मेट मिल जाएगा और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। दो संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य परिबद्ध एक वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल 286 है। देखिएगा ध्यान से भाई, वलय का क्षेत्रफल 286 है, तो वलय का क्षेत्रफल ये R1 है, ये R2 है। इस वलय का क्षेत्रफल 286 दे रखा है। पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर बराबर दे रखा है 286। पाई कॉमन ले लिया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर 286। अब देखिएगा 22 से काटा एक बार, 22 तिया 13 7 91, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर बराबर 91 आ गया। अब 91 की वैल्यू लेके आनी है हमें। अब 91 देखो किसके स्क्वायर का सम करने पर 91 आएगा, अंतर 91, 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 का स्क्वायर 9, बोलो 91 में आता है ना? आता है, तो आंसर आ गया आपका 10 और 3, और दोनों के बीच अंतर 7 का है, ये भी सही है। या फिर आप इक्वेशन बना लो, एक बार प्लस एक बार माइनस बराबर दे रखा है 91, यहाँ रखा R1 माइनस R2 का मान है 7, 7 से काटा 13, तो R1 प्लस R2 तो आ गया 13, और R1 माइनस R2 है 7। R1 का मान निकाला 10 और R2 का मान कितना आ गया 3। एक कैनवास के टुकड़े का क्षेत्रफल 1105 मीटर स्क्वायर है। इस कैनवास से शंकु के आकार का तंबू बनाना है जिसके आधार पर क्षेत्रफल 616 है। यह मानते हुए कि सिलाई और कटाई में लगभग 5 मीटर स्क्वायर कैनवास नष्ट हो गया तो तंबू की ऊंचाई क्या होगी। देखो तंबू बनाते हैं, टेंट बनाते हैं, तो टेंट के केस में केवल वक्र पृष्ठ काम आता है, और वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और कितना दे रखा है 1105 मीटर में से 5 मीटर खराब हो गया। अब मुझे आर मिल जाए, आर के लिए इन्होंने शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है आपको कितना 616, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616, 22 दूना 44, 22 8 आर स्क्वायर बराबर 28 7 196, तो आर की वैल्यू आ गई 14। 22/7 इंटू 14 इंटू एल बराबर 1100, 22 पंजो 110, 7 से काटा 2, 2 से काटा 25, तो एल की वैल्यू तो आ गई 25, आर की वैल्यू है 14। अब हमें h की वैल्यू चाहिए। अगर h का मान मिल जाए तो हमारा काम हो जाए। तंबू की हाइट पूछ रहा है, हाइट चाहिए बस हमें। चेक कर लीजिएगा 22 पाई आर एल, आर की वैल्यू हमने निकाली, आर की वैल्यू 14 है, 7 दूनी 14, 2 से काटूंगा इसको, 22 पंजो 2 से काटा 25, एल की वैल्यू 25, ये 14 है, तो क्या किया जाए 25 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, यही करें अपन। तो ये चाहिए था, h चाहिए हमें, तो h स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, 625 माइनस 196, 15 में से 6 घटाया 9, 11 में से 9 घटाया तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 429, तो लगभग 20.71 मीटर के आसपास आंसर आएगा। तो इसकी हाइट आएगी 20.71 मीटर। कहीं आप जल्दबाजी में 24 के निशान लगा दे, थोड़ा ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन को।
429 का वर्गमूल आएगा 20.71 मीटर, तो आंसर आएगा 20.71 मीटर। एक घन और उसके अंदर पूर्णतः फिट हो जाने वाले गोले का आयतन, देखो घन के अंदर पूर्णतः फिट होगा गोला, तो घन का आयतन तो हो गया भुजा क्यूब, और गोले का आयतन होगा 4/3 पाई भुजा बटा 2 का होल क्यूब। सॉरी, तो ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भुजा क्यूब अनुपात 4/3 पाई इंटू भुजा क्यूब बटे में क्या आएगा 8। 4 से काटा कितनी बार, 2 बार। भुजा क्यूब से क्यूब कट गया, 3 दूनी 6 अनुपात पाई, बोलो रेशो क्या आ गया 6 रेशो पाई। आपका आंसर आ गया 6 अनुपात पाई। घन का आयतन और गोले के आयतन का अनुपात पूछा गया, हम बता सकते आसानी से। एक धातु का गोला 2.1 त्रिज्या का है, पिघलाकर आधी त्रिज्या की गोलाकार गेंदें बनाते हैं, कितनी गेंदें बना सकते हैं। बड़ा आयतन अपॉन छोटा आयतन, आधी त्रिज्या की, ये कट गया 2 पॉइंट क्यूब का क्यूब कट गया 8, 2 का क्यूब ऊपर चला गया 8। बोलो कितने गोलाकार गेंदें बना सकते हैं 8। अरे आधी है ना, आधी है तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8, आंसर आ गया 8। लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगले सेशन में और ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। गोला, बेलन, शंकु के आधार और ऊंचाई सब बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग। किस किस के लिए, अर्ध गोला, बेलन और शंकु गोले के बारे में बात कर रही है। अर्ध गोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सब सेम है तो ये कट गया 2/3 1 अनुपात 1/3। बोलो एलसीएम आया कितना 3। रेशो क्या आ गया 2:3:1। ऑप्शन नंबर बी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस हम लोगों ने किया। अब इन्हीं क्वेश्चंस के साथ और मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के साथ फिर वापस मिलेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं बेटा। धन्यवाद।